ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास की प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल एवं आधुनिक काल के जितनी भी प्रमुख रचनाएं हैं एवं उनके रचनाकार हैं, उससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं सारे क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आप हिंदी के जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसके लिए ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सेशन को लास्ट तक जरूर देखिए। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रबरदाई। कौन है? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई जो है वो आदिकाल के कवि हैं और पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है जो कि चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है और इसमें इन्होंने पृथ्वीराज चौहान की जीवन चरित्र के बारे में बताया है। ये एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बिसल देव रासो के लेखक कौन है? बिसल देव रासो के लेखक है नरपति नाल। ये भी आदिकाल के कवि हैं और किसके लेखक हैं? बिसल देव रासो के। परमाल रासो के रचनाकार कौन है? जगनीक। ये भी आदिकाल के कवि हैं और इनकी रचना क्या है? परमाल रासो है। क्वेश्चन नंबर 4, विजयपाल रासो के लेखक कौन है? नल सिंह। नल सिंह जो है वो विजयपाल रासो के रचनाकार हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है हमीर रासो के रचयिता कौन है? सारंगधर जो है सारंगधर हमीर रासो के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है खुमान रासो के लेखक कौन है? खुमान रासो के लेखक हैं दलपति विजय। दलपति विजय जो है वो खुमान रासो के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता है शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी जो है वो भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है चंदनबाला रास के रचयिता कौन है? तो आसगु कवि जो है वो चंदनबाला रास के रचयिता हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट करते रहिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 8 है जयचंद्र प्रकाश के रचयिता कौन है? भट्ट केदार जयचंद्र प्रकाश के रचयिता हैं भट्ट केदार। क्वेश्चन नंबर 9 है जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक कौन है? मधुकर कवि जो है वो जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पौम चरित के रचयिता कौन है? स्वयंभू जो है वो पौम चरित के रचयिता है, रचनाकार हैं। पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? राम सिंह जो है वो पाहुड़ दोहा के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है संदेश रासक के कृति के लेखक कौन है? अब्दुल रहमान। ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लोग नोट करिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। संदेश रासक कृति के लेखक कौन है? अब्दुल रहमान संदेश रासक कृति के रचना लेखक है। भविष्यत कथा कृति के लेखक कौन है? धनपाल भविष्यत कथा कृति के लेखक हैं। बीजक किस महान रचनाकार की कृति है? तो कबीरदास की कृति है बीजक, जो साखी शपथ रमैनी का संग्रह है। क्या? बीजक साखी कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि बीजक किसका संग्रह है? तो साखी शपथ रमैनी जो कि कबीरदास के द्वारा लिखी गई रचना है और बीजक उसका संग्रह है। कबीरदास जी क्या है? भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। भक्ति काल के किस शाखा के कवि है? ज्ञानाश्रयी। एक प्रेमाश्रयी शाखा था, एक ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो भक्ति काल के दो भाग हैं, सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति। तो इन निर्गुण भक्ति के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है चंद्रायन के रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद जो है चंद्रायन के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है मृगावती के रचयिता कौन है? कुतुबन, जो कि प्रेमाश्रयी शाखा के भक्ति काल के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, ये मृगावती के रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 17 ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सका। पद्मावत के रचनाकार कौन है? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। इनका पूरा नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम था। ये भी क्या थे? भक्ति काल के प्रेमाश्रयी, कौन से? प्रेमाश्रयी शाखा के कवि थे। पद्मावत इनकी प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर 18 है मधुमालती के रचनाकार कौन है? मंजन मधुमालती के रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 19 सूरसागर के रचनाकार कौन है? सूरदास जो है सूरसागर के रचनाकार है। ये भी भक्ति काल के कवि हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। राम भक्ति शाखा था, एक कृष्ण भक्ति शाखा था, तो सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रेम वाटिका के किसके द्वारा रचा गया है? रसखान के द्वारा रचित है। कौन? प्रेम वाटिका। क्वेश्चन नंबर 20 रसखान के द्वारा प्रेम वाटिका रचित है।
क्वेश्चन नंबर 21, सुदामा चरित के रचयिता कौन है? नरोत्तम दास जी जो हैं वो सुदामा चरित के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भ्रमर गीत नामक प्रसिद्ध कृति किसकी है? सूरदास। सूरदास की प्रसिद्ध कृति है कौन सी? भ्रमर गीत। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, उद्धव शतक नामक ग्रंथ रचित है किसके द्वारा? जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा रचित है। कौन सा ग्रंथ? उद्धव शतक। रामचरितमानस कृति के रचनाकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। रामचरितमानस जो कि एक महाकाव्य है और किसके द्वारा रचा गया है? गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के कवि हैं, भक्ति काल के, और इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। इनकी 12 रचनाएं हैं। 12 रचनाओं को आप लोग याद कर लीजिएगा। कवितावली, दोहावली, रामलला लाछू और विनय पत्रिका, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं और जिससे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर ही बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है, रामचंद्रिका नामक प्रसिद्ध कृति के रचनाकार कौन है? आचार्य केशवदास जो जी हैं, जो और रामचंद्रिका के नामक कृति के क्या है? रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 26, प्रसिद्ध कृति विनय पत्रिका। देखिए विनय पत्रिका भी किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। विनय पत्रिका की रचना है? गोस्वामी तुलसीदास की द्वारा। इसे एक क्वेश्चन और भी बनता है कि किस भाषा में लिखी गई रचना है विनय पत्रिका? विनय पत्रिका जो है किस भाषा में लिखी गई रचना है? तो ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। वैसे तो तुलसीदास जी की बहुत सारी रचनाएं अवध भाषा में है, लेकिन विनय पत्रिका जो है वो ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। क्वेश्चन नंबर 27, 252 वैष्णव की वार्ता नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? गोकुलनाथ की रचना है। 252 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? गोकुलनाथ की। अष्टयाम नामक 28 क्वेश्चन नंबर, अष्टयाम नामक कृति लिखी गई है किसके? नाभादास के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? नाभादास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? रामप्रसाद निरंजनी। रामप्रसाद निरंजनी जो है वो भाषा योग वशिष्ठ के क्या है? रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां जो है वो रानी केतकी कहानी के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 31, प्रेम सागर, सुख सागर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रेम सागर के लेखक कौन है? लल्लू लाल। और सुख सागर नामक रचना के लेखक कौन है? मुंशी सदा सुखलाल। अब दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा। प्रेम सागर की रचना लेखक कौन है? लल्लू लाल। और सुख सागर नामक रचना के लेखक कौन है? मुंशी सदा सुखलाल है। तो क्वेश्चन नंबर 33, नासिकेतोपाख्यान नामक प्रसिद्ध रचना के लेखक कौन है? सदलमिश्र जो है नासिकेतोपाख्यान नामक प्रसिद्ध रचना के क्या है? लेखक है। राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारेहीन। राजा नाम से ही समझ जाएंगे, अगर ऑप्शन में दिया रहेगा राजा शिव प्रसाद सितारेहीन। क्वेश्चन नंबर 35 है, 84 वैष्णव की यात्रा, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? गोकुलनाथ। देखिए 252 वैष्णव की वार्ता जो थी वो भी गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई रचना है। 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता, ये दोनों गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई रचना है। दोनों क्या है? गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई रचना है। अब अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36, सतसई नामक प्रसिद्ध कृति के रचनाकार कौन है? बिहारी जी हैं, जो बिहारी सतसई इनकी प्रसिद्ध कृति है और इनके रचनाकार हैं बिहारी, जो है बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल में रीतिबद्ध काल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 37, काव्य प्रकाश के लेखक कौन है? चिंतामणि काव्य प्रकाश के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ललित ललाम किस प्रसिद्ध रचना की कृति है? मतीराम की। ललित ललाम जो है मतीराम की प्रसिद्ध कृति है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भाषा भूषण के रचयिता कौन है? जसवंत सिंह जो है वो भाषा भूषण के रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, शिवा बामनी ग्रंथ के लेखक कौन है? भूषण शिवा बामनी ग्रंथ के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 41, काव्य रसायन के रचयिता कौन है? देव काव्य रसायन के क्या है? रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सुजान हित प्रबंध नामक कृति, सुजान जो है वो घनानंद की प्रेमिका हैं, तो इन्होंने इन्हीं के बारे में बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं सुजान की, अपने प्रेमिका के बारे में। तो सुजान नाम से ही समझ जाइएगा किसकी रचना है? घनानंद की। तो सुजान हित प्रबंध किसकी रचना है? घनानंद की। घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त कवि हैं। कौन से कवि हैं? रीति मुक्त कवि हैं, रीतिकाल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 43, काव्य निर्णय के लेखक कौन है? भिखारी दास जी काव्य निर्णय के क्या है? लेखक हैं।
क्वेश्चन नंबर 44, पद्माभरण के लेखक कौन है? पद्माकर जो है वो पद्माभरण के क्या हैं? लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है व्यंग्यार्थ कौमुदी। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचयिता कौन है? प्रताप शाही जो है वो व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भारत दुर्दशा नामक नाटक के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के कवि हैं और ये भारतेंदु युग को हिंदी का जागरण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जागरण काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास जो है परीक्षा गुरु के लेखक हैं। ये भारतेंदु युग की रचना है और ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है। परीक्षा गुरु जो है हिंदी का क्या है? प्रथम उपन्यास। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है, उसके लेखक कौन है, तो प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, उसके लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास है। क्वेश्चन नंबर 48 है इंदुमती के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी इंदुमती के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 49, नहुस के रचयिता कौन है? गोपाल चंद गिरधर दास जो है नहुस की क्या है? रचना है। नहुस जो है प्रथम नाटक है। ये भी भारतेंदु युग की रचना है नहुस, और ये प्रथम नाटक है, हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस। नहुस जो है वो हिंदी का प्रथम नाटक है और किसके द्वारा लिखी है? ये नाटक किसके द्वारा लिखी गई है? गोपाल चंद गिरधर दास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 है चिंतामणि आलोचनात्मक कृति है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिंतामणि जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की द्वारा रची गई रचना है, ये आलोचनात्मक कृति है। कई एग्जाम में ऑप्शन दिया जाएगा कि कैसी कृति है, तो आलोचनात्मक कृति है। प्रिय प्रवास जो है महाकाव्य है और किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा रचा गया है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिओद किसका उपनाम है? तो आप बोलेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपनाम है। क्वेश्चन नंबर 42, वर्वे रामायण। क्वेश्चन नंबर 42, वर्वे रामायण। देखिए बोले ना, वर्वे रामायण भी क्या है? तुलसीदास की द्वारा लिखी गई रचना है। अभी यहाँ पे आपको तीन को इनकी रचना तो पता ही चल गया, विनय पत्रिका, रामचरितमानस और वर्वे रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रचना है। क्वेश्चन नंबर 53, कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? आचार्य केशवदास जी जो है कवि प्रिया के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 54, भूषण हजारा के रचनाकार कौन है? भूषण नाम से ही समझ जाइए, भूषण हजारा के रचनाकार कौन है? भूषण है। क्वेश्चन नंबर 55, कविकुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? चिंतामणि। देखिए चिंतामणि भी एक लेखक है, एक रचनाकार है, तो इनकी रचनाकार क्या है? कविकुल कल्पतरु। क्वेश्चन नंबर 56 जो है 56, राग गोविंद की रचनाकार कौन है? मीराबाई जो है वो राग गोविंद की रचनाकार है। कौन? मीराबाई भक्ति काल की कवि हैं और कृष्ण भक्ति शाखा की कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 57, वर्वे नायिका वेद की रचयिता कौन है? रहीम जो है वो वर्वे नायिका वेद की रचनाकार है। सुजान रसखान के रचनाकार कौन है? रसखान। इसमें रसखान नाम से ही समझ में आ जाएगा किसकी रचना है? रसखान की रचना है। श्रांत पथिक के लेखक कौन है? श्रांत पथिक के लेखक श्रीधर पाठक है। कौन है? श्रीधर पाठक जो है वो श्रांत पथिक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है देव माया प्रपंच के रचनाकार कौन है? देव है। कौन है? देव जी जो है वो देव माया प्रपंच के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 61, हिम्मत बहादुर बिरुदावली के रचनाकार कौन है? पद्माकर हिम्मत बहादुर बिरुदावली के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 62, प्रेम फुलवारी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है भारत दुर्दशा इन्होंने लिखा है और प्रेम फुलवारी की क्या है? रचना का लेखक है। गंगावतरण के लेखक कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर गंगावतरण के लेखक हैं। कौन? जगन्नाथ दास रत्नाकर। आपका लास्ट क्वेश्चन है प्री प्रवास और चोखे चौपदे के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इनका उपनाम क्या है? हरिओद। अब पूछा जाएगा हरिओद किसका उपनाम है, तो अब ऑप्शन में दिया रहेगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, तो आप इस पर टिक कर दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन बनता है इसलिए मैंने बता दिया। उम्मीद है कि आपको सेशन जरूर पसंद आया होगा क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको ज़रूर ही सब पता चल गया होगा कि क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं। और सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके, आप अपने एग्जाम में सफल हो सके।
तो इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।